जो भी मांग रहे हैं अपने स्वतंत्र चिन्ह, अपने प्रतीक चिन्ह, अपने जो हमारे प्रेरणा प्रसंग रहे हैं उनकी मांग कर रहे हैं। गया की तरफ सीटें हैं, फिर आप देखिएगा तो मधुबनी की तरफ कई सीटें हैं। ऐसी सीटें बिहार भर में डिस्ट्रीब्यूटेड वो मांग रहे हैं। चिराग पासवान जी की मांग उठ रही है। सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार आकर के चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद भी एक बड़ी भूमिका निभाएं। कुल मिलाकर चिराग पासवान की बात 100% मान लेना ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज एनडीए के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज एनडीए के एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी चिराग पासवान ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है और बहुत स्मार्टली चिराग पासवान इस बैठक से गायब रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि बैठक बुलाकर चिराग पासवान खुद क्यों गायब हो गए। देखिए, चिराग पासवान के क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं, कहां उनकी व्यस्तता आज थी, इस पर तो मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि बहुत सोची समझी सूक्ष्म रणनीति के तहत चिराग पासवान ने खुद को इस कार्यक्रम से दूर कर लिया। हालांकि ये बात हमें पता चल चुकी थी कि चिराग इस कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात का मुद्दा क्यों बना रहा हूं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं आज चिराग पासवान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एलजेपीआर की बैठक के बाद। उनके जो जीजा हैं चिराग पासवान के, वो जो एमपी हैं जमुई से अरुण भारती, उनके नेतृत्व में ये पूरी बैठक हुई है। उन्हें बिहार का चुनाव और संगठन का प्रभारी भी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, आज की बैठक में सब क्लियर हो गया। देखिए, चिराग पासवान कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। 40 सीटों की डिमांड उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके जीजा और पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता और प्रवक्ता कई बार बोल चुके हैं। अब बात यह है कि 40 सीटें कहां से आएंगी। पिछली बार एनडीए में जेडीयू और बीजेपी आपस में मिलकर चुनाव लड़े थे। कुछ और सहयोगी थे, जिसमें से मुकेश सहनी अब इस तरफ नहीं है, वो दूसरी तरफ चले जा चुके हैं। लेकिन मुकेश सहनी को मात्र 11-12 सीटें ही मिली थी। तो आप समझ लीजिए कि उतनी सीटों को अगर दे भी जाता है चिराग पासवान को, तो चिराग का कोटा पूरा नहीं होता है, तो कटौती करनी पड़ेगी। 24 सीटें चिन्हित की गई हैं, जिनमें जदयू भाजपा आपस में इंटरचेंज करने वाली है। इतना ही नहीं, इसमें से ज्यादातर सीटें जदयू कोटे की हैं जो चिराग पासवान मांग रहे हैं। मैंने आपको कल ही ये जानकारी दी थी कि चिराग पासवान की बैठक से पहले भाजपा पर यह दबाव था कि वो जदयू के साथ मिलकर कुछ सीटें छुड़वा ले और चिराग पासवान को तुरंत ही ये ऑफर कर दिया जाए। जैसे ही चिराग पासवान की पार्टी को यह अंदाजा लगा कि एनडीए उन्हें सीटों की जो उनका डिमांड है उसको पूरा करने की स्थिति में नहीं है या इच्छा नहीं दिखा रहा है, वैसे ही चिराग पासवान की पार्टी ने आज से लगभग महीने भर पहले ये चर्चा शुरू कर दी थी कि उनको अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, अभी फिलहाल एनडीए में कोई वैकेंसी है नहीं। नीतीश कुमार छोड़ेंगे तब ना भाजपा या कोई और दल उस तरफ सोचेगा, और अभी तो भाजपा भी लाइन में है। तो चिराग पासवान ने बहुत अच्छे से एक ही लाठी से दो शिकार कर दिया है। लेकिन एक बात है दबाव की राजनीति करना और दूसरा है उसमें आगे बढ़कर उसको पूरा करना। देखिए, दबाव तो जीतन राम मांझी भी देते रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी देते रहे हैं, लेकिन इस दबाव का असर क्या हुआ है, अक्सर गठबंधन बदलना पड़ा है। चिराग गठबंधन भी बदलना नहीं चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनका काम भी पूरा हो जाए। कितनी सीटों पर चिराग एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैसे तो उनकी पार्टी मानेगी नहीं, लेकिन 35 सीटों के बीच में चिराग पासवान मान जाएंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है या खबरें आ रही हैं। खैर, ये ऑफिशियल खबरें नहीं है, इसलिए इस पर सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तो आखिर चिराग पासवान के लिए रास्ता कहां से निकाला जाएगा? देखिए, जदयू भाजपा ने कुछ सीटों का तो बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो चिराग पासवान मांग रहे, जिनकी संख्या मैंने कल आपको बताई थी, नाम भी बताया था, उनको भाजपा या जदयू अपने कोटे से कंप्लीटली दे नहीं पाएगी। ऐसे में चिराग पासवान को मगध, चंपारण, जहानाबाद और जो बिहार के उत्तर बिहार की सीटें हैं, फिर वैशाली है, गया की तरफ सीटें हैं, फिर आप देखिएगा तो मधुबनी की तरफ कई सीटें हैं। ऐसी सीटें
बिहार भर में डिस्ट्रीब्यूटेड वो मांग रहे हैं। अब है क्या दिक्कत कि इसमें कुछ सीटें भाजपा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, कई दिग्गज नेता वहां हैं, चुनाव जीते हुए भी हैं, कुछ जदयू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान की बात 100% मान लेना ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा देखिए, तो इसीलिए तो ये बैठक की गई है। चिराग पासवान की पार्टी ने आज फिर बैठक करके एक बहुत बड़ा प्रस्ताव, 10 सूत्री प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव को फिर से एक बार आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। इस सारे प्रस्ताव को तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक प्रस्ताव पर आपकी नजर टिक जानी चाहिए। जो प्रस्ताव पारित किए गए वो निम्नलिखित हैं। गरीब और पिछड़े वर्गों में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा, भारत की सशस्त्र सेनाओं के सम्मान के साथ खड़ा रहना और आर्थिक अधिकार और उनके समर्थन में खड़ा रहना, वामपंथी अराजकता का विरोध, बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी की भविष्य में जिम्मेवारी। ये भी एक महत्वपूर्ण मांग है, प्रस्ताव है। इसमें यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को केवल बिहार तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा दलित नेता बनाया जाए। क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, और मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि पूरे आप अगर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली तक चले जाते हैं तो एक दलित नेता चिराग पासवान के पैरेलल आप नाम लेकर बता दीजिए। मैं मान लेता हूं कि कोई संभावना है। देखिए, मायावती का पतन, काशीराम का समय समाप्त होना, रामविलास पासवान का परलोक सुधारना, इसने एक ऐसे वॉइड को क्रिएट किया है, एक ऐसे वैक्यूम को क्रिएट किया है जिसे जल्द से जल्द एक बहुजन नेता को पाटना पड़ेगा। और चिराग पासवान इसके लिए तैयार है, हर रूप में तैयार है, और उनकी पार्टी भी ऐसा मानती है। इसके बाद बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया जाएगा। इसको 2 बार कैंसिल किया जा चुका है, एक बार तो युद्ध की वजह से कैंसिल किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लोजपा की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी। मैंने कहा था आपको कि एक पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, फिर से पढ़ रहा हूं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी। प्रभु यही वाला पॉइंट है, इसी को तो देखने के लिए बोले थे आपको। बिहार विधानसभा 2025 में लोजपा पार्टी, जो रामविलास लोजपा है, ये अपनी भागीदारी और स्वतंत्र पहचान चाहती है। ये नहीं कि बोरो कैंडिडेट दे दीजिएगा, हम लड़ा देंगे चुनाव। और मुकेश सहनी थोड़ी हैं, पिछली बार भी अपने प्रत्याशी लड़ाए थे, इस बार भी अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। और सीटों में भी सम्मान जो है, सम्मान मतलब सीट, इसको कम नहीं समझा जाए और कम नहीं किया जाए, वरना हमारे लिए वैकल्पिक रास्ते खुले रहेंगे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए। निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। हालांकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले पे बढ़िया खेल गए चिराग पासवान, चूंकि नाम इसका महात्मा बुद्ध के नाम पर ही होने जा रहा है, ऐसी संभावना इसकी है। चलिए, तो अच्छा खेल गए वो। निजी क्षेत्र में नौकरियों को आरक्षण का प्रावधान किया जाए। देखिए, ये भी बहुत शानदार है। जातीय गणना से अगर भाजपा, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी फायदा उठाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि चिराग पासवान एकमात्र एनडीए के सहयोगी दल थे जिन्होंने ट्वीट करके ये मांग की थी मोदी जी से कि जातीय गणना पूरे देश में कराई जाए, राहुल गांधी से भी पहले। ऐसे में अब नया गेम खेल दिया चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दीजिए नौकरियों में, यानी निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाने की मांग करके उन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक लकीर यहां से खींच दी है। अब जातीय गणना का मुद्दा तो समाप्त हो जाएगा, तो उसके आगे बढ़ाइए मामला। फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया जाए, ये मांग उनकी पार्टी लगातार करती रही है और भाजपा के साथ इस बारे में सोच भी रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा संविधान सदन में स्थापित की जाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिहार के एकमात्र दलित नेता रहे हैं रामविलास पासवान, इनको सम्मान मिलना बिहार को सम्मान मिलने जैसा है। तो ये पार्टी का एजेंडा भले इनके हो सकता है, लेकिन ये बिहार के लोग भी, बिहार की अन्य पार्टियां भी इसको लेकर डिमांड कर चुकी हैं। पशुपति पारस ने भी सवाल खड़े किए थे, और ये सब मुझे तो राजद ने भी इस बारे में कभी बोला था, पूछा था सवाल कि क्यों नहीं लगा है। तो खैर, ये जो 10 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो ध्वनि मत से पारित किए गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो है चिराग पासवान को नेक्स्ट बिग दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना। जब दोस्तों मैं ये बात बोलता हूं तो आपको मेरा एक पंचनामा याद आना चाहिए। नहीं याद आ रहा है तो बहुत दुखद बात है, याद आना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए इन बातों को। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि पूरे देश में भाजपा दिल्ली चुनाव से पहले अगर कुछ मिस कर रही थी तो एक दलित
और एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में दिया जा चुका है। अब दलित मुख्यमंत्री का समय आ गया है। और बिहार चुनाव के बाद कौन कौन से राज्यों में चुनाव है? बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, बंगाल, ऐसे जगहों पर चुनाव है जहां कहीं तो भाजपा जीतने की संभावना, कहीं भाजपा की कम है, और कहीं पर भाजपा के पास पहले से ही इतना मजबूत चेहरा है कि उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भाजपा पर यह दबाव है कि वो बिहार में एक दलित चेहरे को आगे करे या आयातित करे। बाकी आप चालाक हैं, आप जोड़ सकते हैं मुद्दों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या चिराग पासवान इस पर क्या दबाव बनाना चाहते हैं। आप बेहतर समझदार हैं। और पार्टी जो है इनकी, वो सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सीटें उनको चाहिए, सम्मान चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और बोरो कैंडिडेट नहीं लेंगे, अपना कैंडिडेट उतारेंगे। इन्हीं के सीट बढ़ा दिए, कैंडिडेट अपना दे दिए तो वो नहीं चलेगा। वो फिर मुरली बेलतना, ऐसी संभावना नहीं होंगी। अब आपको जो मैंने पहला सवाल पूछा था उस पर एक जवाब आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। चिराग पासवान इस बैठक में क्यों नहीं आए, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक मैं अरुण भारती का वो वीडियो आपको दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने ये सारी मांगे रखी हैं। देखिए, जो भी मांग रहे हैं अपने स्वतंत्र चिन्ह, अपने प्रतीक चिन्ह है, अपने जो हमारे प्रेरणा प्रसंग रहे हैं उनकी मांग कर रहे हैं। ये गठबंधन के दायरे में भी रहते हुए हमारे जो प्रतीक चिन्ह रहे हैं, हमारी जो आइडेंटिटी के आधार रहे हैं, उनको हम आगे ले जाकर के चुनाव में लड़ना चाहते हैं, ताकि इस नाम पर जो अलग अलग भ्रम समाज में बार बार फैलाए जाते हैं, इन सारे भ्रमों पे पूर्ण विराम लगे। और इसका फ़ायदा गठबंधन को ही होगा। जब जनता में किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी तो इसका फ़ायदा हमारे उम्मीदवारों को, गठबंधन के उम्मीदवारों को और पूरे गठबंधन को होगा। चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर अंदर खाने जो मांग आप लोग किए थे कि सीएम कुर्सी चाहिए, अंदर खाने डीप फाइनल हो गई है कि चिराग पासवान जी इसी बार आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम लोगों ने ये कहा है कि जब प्रभारी के तौर पे जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस जिले में, प्रखंड में, पंचायत, गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ पे सभी जगह से चिराग पासवान जी की मांग उठ रही है। सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार आकर के चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद भी एक बड़ी भूमिका निभाएं। हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी चाहते हैं। इसी को हम लोगों ने लिखित रूप में एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया है और आग्रह किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इस प्रस्ताव पर विचार करें। हमें ये सारी जो फैसले हैं भविष्य में हैं, अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो चूँकि उस फैसले को मानना नहीं मानना उनका विशेषाधिकार है। एक बार जब उस पर कोई फैसला लेते हैं तो हम लोग भी आपको इस बारे में अवगत कराएंगे। बिहार में चिराग पासवान जी को बहुजनों का नेता अब आप लोग बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर कौन कौन से जिला में पहले कार्यक्रम रखा जाएगा, कौन कौन से जिला को चिन्हित कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों ने इससे पहले कार्यक्रम तय किया था, लेकिन अप्रत्याशित कारणों के कारण उसको स्थगित करना पड़ रहा है। तो फिलहाल स्थगित है। नई तारीख के लिए हम लोग एक बैठक करने वाले हैं जिसमें तय होगा। इसका उद्देश्य ये है कि चिराग पासवान जी जिस तरह से उभर रहे हैं, जिस तरह से उनका आकर्षण हो रहा है, उसको लेकर के कुछ तबके, कुछ हल्के के लोग चाहते हैं कि उनको एक दलित नेता के छोटे दायरे में ही बांध करके रखा जाए। हम चाहते हैं कि बिहार की जो भी जनता, जिस समाज के लोग चिराग पासवान जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे जुड़ें और उनका ये दायरा जो है बड़ा किया जाए, उनको एक बड़े बहुजन नेता के रूप में हम लोग स्थापित करें। इसके लिए पार्टी अपनी कवायद शुरू कर चुकी है। इस बारे में प्रस्ताव पारित हो गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। आने वाले समय में बिहार के अलग अलग जिलों में आप अलग अलग कार्यक्रम इसको लेकर के होता हुआ देखेंगे और हम लोग जो अपने लक्ष्य में है उसमें प्रयासरत रहेंगे और हमारा जो ध्येय है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी को लेकर एक सवाल रहेगा सर। राहुल गांधी, आप लोग रुकिए ना थोड़ा। राहुल गांधी जी बिहार आए थे और दलितों की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं बिहार में खास करके। देखिए, राहुल गांधी जी जो बार बार आते हैं बिहार और आ करके सिर्फ चुनावों के वक्त जिस तरह से कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि पहले भी मैंने कहा है कि वो तो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। यहाँ आ करके दलित छात्रों को भरमाने का काम करते हैं, यहाँ पर न्याय देने की बात करते हैं। जहाँ पर वो सत्ता में है वहाँ तो न्याय कर नहीं पा रहे हैं और बिहार में जहाँ चुनाव आने वाला है, वोटों के लिए, लोगों को भरमाने के लिए न्याय देने का एक नाटक करने आए हैं। आप खुद बताइए कि तेलंगाना में सत्ता में है, सत्ता में आने से पहले उन्होंने ये कहा था कि हम वहाँ पे दलितों के आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सत्ता में आते ही उन्होंने दलितों के आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया।
सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम दलितों को 12-12 लाख रुपए व्यवसाय शुरू करने के लिए देंगे। आज बताइए सत्ता में आने के बाद कितने लोगों को मिला है? क्या यही राहुल गांधी का न्याय है? वहाँ पर दलितों और बहुजनों को 6-6 लाख रुपए आवास के लिए देने वाले थे। आप ये बताएं कि कितने लोगों को मिला है? क्या ये राहुल गांधी का न्याय है? वहाँ पर 28% आरक्षण भूमि पट्टे में और अनुबंधों में दलितों को मिलना था और बहुजनों को मिलना था। कितने लोग बहुजनों को और कितने दलितों को मिला है? राहुल गांधी ये बताएं। जब ये सत्ता में थे कांग्रेस पंजाब में, तब वहाँ लोग किसानों की ज़मीन छीनी गई। जब राजस्थान में थे तो वहाँ दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया। आप ये बताएं, जब ये सत्ता में थे तब तो वहाँ न्याय नहीं दे पाए, और आज जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो दलितों को भरमाने के लिए, वोट लेने के लिए यहाँ न्याय बांटने आए हैं। जो अपने घर में कुछ नहीं कर पा रहा है वो बिहार में आकर के न्याय बांट रहा है, न्याय बांटने की नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। और बहुत ज़रूरी है ये जानना कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए, दलितों के लिए और बहुजनों के लिए राहु है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान की दुहाई अगर दे रहे हैं तो राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहिए कि आपके पुरखों ने संविधान रचिता को क्या सम्मान दिया? उनके ही परनाना ने बाबा साहेब को चुनाव जीत करके कभी संविधान सदन में, कभी लोकसभा में नहीं जाने दिया। उनको उन्हीं के द्वारा लिखे गए संविधान से उनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते रहे। जीते जी खुद को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब को देना मंजूर नहीं था। उनके तैलचित्र को जब तक ये लोग थे नहीं लगने दिए। जब उनकी तैलचित्र संविधान में, ये लोकसभा में तब लगी जब हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वहाँ मंत्री बने और उन्होंने उसकी तस्वीर को लगाया। जब ये सत्ता में थे, जवाहरलाल नेहरू तो अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे कि आरक्षण दूसरे दर्जे का नागरिक पैदा कर रहा है। इनके पिता राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि मैं इन बेवकूफ़ों को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं लेने दूंगा। तो ऐसा कौन सा काम कर दिया है संविधान बचाने का राहुल गांधी ने, उनके पुरखों ने, कि अब ये आए हैं संविधान बचाने के लिए? संविधान बहुजनों ने लिखा है, संविधान की रक्षा बहुजन ही करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।